बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की इराक़ में अमरीकी फ़ौज के फ़ज़ाई हमले में हलाकत के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान ड्रामाई अंदाज में पहले से मौजूद कशीदगी में आए रोज़ इजाफ़ा हो रहा है और इस बढ़ती हुई कशीदगी के नताइज ख़ित्ते और आलमी अमन के लिए ख़तरे की घंटी बन चुके हैं। ईरान की जानिब से जवाबी हमले का ख़तरा मौजूद है। एक तसलसल से होने वाले वाक़यात और इन पर रद्द-ए-अमल का ये सिलसिला दोनों ममालिक को जंग के दहाने पर पहुंचा सकता है, जिसको दुनिया तीसरी आलमी जंग का नाम दे रही है। पाकिस्तान इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में अमरीका और ईरान के लिए एक अहम कारकुन बन चुका है, लेकिन पाकिस्तान की वाज़िह पॉलिसी है कि किसी भी रियासत के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी सरजमीन ना इस्तेमाल होगी और ना ही पाकिस्तान किसी इलाकाई तनाज़े में फ़रीक बनेगा। पाकिस्तान अमन कायम करने की कोशिश का हिस्सा तो बन सकता है, लेकिन आग को भड़काने की पॉलिसी ना पाकिस्तान की थी और ना ही इसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन अमरीकी सदर अपने जारहाना बयानात के सिलसिले को मज़ीद परवान चढ़ा रहे हैं और आए रोज़ नित नए बयान दाग रहे हैं, जिससे ये वाज़िह होता है कि अमेरिका एक बार फिर खित्ते में अपनी ढाक बिठाने के लिए कोई भी ख़तरा मोल लेने को तैयार है। मेरा नहीं ख्याल इस तरह होगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिकी इलेक्शन जीतने हैं इसको, और वो जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ढाक तो इनकी बैठी हुई है पूरी दुनिया के अंदर अपने के असले के ज़ोर पे, इनकी ताकत के ज़ोर पे और बहुत सी चीज़ें ऐसी। कुद्स फोर्स ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस की वो शाख है जिसके पास ईरान से बाहर फौजी ऑपरेशन करने की ज़िम्मेदारी है, चाहे ये लिबनान, इराक़, शाम या कोई और जगह हो। साल से जनरल सुलेमानी ईरान के ऐसे कमांडर थे जिनका काम फ़ौजी कार्रवाइयों के ज़रिए इन मकामात पर ईरान के दायरे असर को बढ़ाना या वहाँ तेहरान के मकामी इत्तेहादियों को मज़ीद मजबूत करना था। अमेरिका समझता है कि जनरल सुलेमानी एक ऐसे शख्स थे जिनके हाथ अमेरिकियों के खून से रंगे हुए थे, ताहम वो ईरान में बहुत मकबूल थे। अमलन वो अमरीकी पाबंदियों और दबाव के ख़िलाफ़ तेहरान की जवाबी हिकमत अमली को लेकर आगे बढ़ रहे थे। ये ज़्यादा हैरत की बात नहीं है कि जनरल सुलेमानी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में खटक रहे थे। इराक़ में अमरीका के 5000 फ़ौजी अब ईरान के निशाने पर हो सकते हैं। अब खलीज में कशीदगी में इजाफ़ा होगा, इसमें भी कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि अब तेल की कीमतों में इजाफ़ा होगा। अमेरिका और इसके इत्तेहादी अब अपने दिफा का जायज़ा ले रहे हैं। अमेरिका ने पहले ही बगदाद में वाक़या अपने सफारत खाने में कुछ मज़ीद फ़ौज भेज दी है और अगर ज़रूरत हुई तो ख़ित्ते में अमेरिका जल्द मज़ीद फ़ौज भेज सकता है। इसके अलावा इसने आम अमरीकियों को इराक़ से निकल जाने का भी कह दिया है, जबकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा जनाब जवाद ज़रीफ़ का साहब का कहना है कि ईरानी कानून की पासदारी करने वाली कौम है और तेहरान जब भी कोई कदम लेगा या कोई कदम उठाएगा तो वो जायज़ अहदाफ के लिए उठाएगा और कोई भी गैर मौजू कदम वो नहीं उठाएगा और उसके ख़िलाफ़ जाएगा उस बात के। ये बात उन्होंने कासिम सुलेमानी की हिलाकत के बाद अपने एक ख़ुसूसी इंटरव्यू में की है। अमेरिका ने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया है जिसके अपने संगीन नताइज होंगे। जब इनसे पूछा गया कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर ने ईरानी सिक्योरिटी कौंसिल को ईरानी फोर्सेस के ज़रिए अमेरिका को मौजू और बरह रास्त जवाब देने की हिदायत की है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मौजू जवाब देने की कहा है, गैर मौजू जवाब देने के बारे में उन्होंने नहीं कहा। और जो है ना, मौजू कानूनी अहदाफ के बारे में बैनुल अक़वामी जंगी कानून बहुत वाज़िह है। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ का कहना था कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की, जनरल सुलेमानी के कत्ल पर रद्द-ए-अमल को काबू करना बस से बाहर है। अमेरिका की ब्लैकमेलिंग और साजिशी मुहिम से मगलूब नहीं होंगे। ईरान किसी भी वक्त जवाब देने का हक़ रखता है। गुज़िश्ता रोज़ कासिम सुलेमानी की तेहरान में नमाज़ जनाजा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने पढ़ाई। इस मौके पर हज़ारों अफराद तेहरान यूनिवर्सिटी के बाहर जमा हुए। शुरका ने अमेरिका मुखालिफ नारे लगाए। कासिम सुलेमानी के जनाजे के मौके पर लाखों शुरका से खिताब करते हुए मरहूम की बेटी ज़ैनब सुलेमानी का कहना था कि जुनूनी ट्रंप ये ना समझे कि मेरे वालिद की शहादत से सब ख़त्म हो गया। मेरे वालिद की मौत से अमेरिका और इसराइल के तारीख दिन शुरू हो गए। डोनाल्ड ट्रंप अहमक और बेवकूफ़ है जो सहूनियों का खिलौना है। अमरीकियों का वहशियाना हमला इनको महरूम मुजरिमाना फितरत का अक्कास है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने कासिम सुलेमानी के जनाजे की तस्वीर भी कल अमरीकी सदर को ट्वीट की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ज़िंदगी में कभी इंसानियत का इतना बड़ा समंदर देखा है,
अब भी इन मस्खरों की बातें सुनोगे जो खित्ते से मुतल्लिक ब्रीफिंग देते हैं। मशरिक़ी वस्ती में अमेरिका के इख्तिताम का आगाज़ हो चुका है। हालिया सालों में रूस का खित्ते में किरदार बढ़ा है। ख़ुसूसन शाम में रूस ने अपने इत्तेहादी ईरान के साथ मिलकर अमेरिकी मुफादात को काफ़ी ज़द पहुँचाई है। आने वाले वक्त में रूस का किरदार अहम हो जाएगा। तीसरी आलमी जंग का खदशा रूस की ताकत के साथ साथ बढ़ा हुआ है। अमेरिकी जनरल सुलेमानी को निशाना बनाने के बाद मज़ीद 3500 फ़ौजी मशरिक़ वस्ती में भेज दिए गए हैं। दस्ते कुवैत पहुँचना शुरू हो गए हैं। इधर ईरान ने 2015 के जौहरी मुआहदे के तहत आयद करदा पाबंदियों की मज़ीद पासदारी न करने का ऐलान कर दिया है। ईरानी हकाम का कहना है कि यूरेनियम अफज़ुर्दी की सलाहियत और मकदार की हदूद की मज़ीद पासदारी नहीं की जाएगी। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा की निगरान एजेंसी IAEA के साथ ताउन जारी रखा जाएगा। दूसरी जानब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सकाफ़ती मकामात को निशाना बनाने के अपने बयान का दिफा करते हुए कहा कि ऐसा करना अमेरिकी फ़ौज के लिए एक जायज़ अमल होगा। अगर बगदाद ने अमेरिकी फ़ौजियों को निकाला तो इनके ख़िलाफ़ भी सख्त पाबंदियाँ आयद कर देंगे। ईरान के लोगों को धमाके से उड़ाने की इजाज़त है और हमें इनके सकाफ़ती मकामात को छोड़ने की भी इजाज़त नहीं, छूने की भी इजाज़त नहीं है। अब ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा करना अमेरिकी फ़ौज के लिए एक जायज़ अमल होगा। अमेरिका कई साल से इराक़ में फ़ौजी सरमायाकारी कर रहा है। मुआवजा लिए बगैर इराक़ नहीं छोड़ेंगे। मेरे ख़्याल से ट्रंप बहुत ही ज़्यादा अब जो है ना वायलेंट हो गए हैं इस मामले के अंदर, और अब उन्होंने यानी कि वो ख़ुद आए हैं इराक़ के अंदर, ख़ुद उन्होंने कहा कि जी वेपन्स ऑफ मास समथिंग एल्स है, और उसके बाद फिर वो उनको कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे, और वो अमेरिका वहाँ पे बैठा हुआ है, अपनी जारियत दिखा रहा है, पूरा इराक़ तबाह करके रख दिया गया है। लेकिन वो कहते हैं अब तो हम तावान लेंगे जनाब, अब ऐसे तो थोड़ी नहीं हम छोड़ देंगे। ये एक बहुत ही सख्त स्टेटमेंट है जो अमेरिका के सदर से किसी भी सूरत, बेशक वो कर यही रहे हैं, लेकिन फिर भी उनसे इस बात की तवक्का नहीं की जा सकती कोई इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। ईरानी धमकियों का जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में मज़ीद दिया। उन्होंने कहा जी दुनिया को दहशतगर्द रहनुमाओं से छुटकारा दिलवाने की कैंपेन के नतीजे में ईरान बड़े जारहाना अंदाज में अमेरिका के सासों को निशाना बनाकर बदला लेने की बात कर रहा है। जनरल कासिम सुलेमानी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, जिन्होंने अभी एक अमेरिका को हलाक किया और बहुत से दूसरों को बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया, इन तमाम लोगों का जिक्र नहीं करता जिन्हें इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर मारा है। अमेरिकन का वो बात करें, इसके सैकड़ों ईरानी मुजाहिरीन वो पहले ही हमारे सफारत खाने पर हमला कर रहा था और दूसरे मकामात पर अज़ाफ़ी मुशाहिदात की तैयारी कर रहा था। ईरान कई सालों से मिसाइल के सिवा कुछ भी नहीं, और मैं वार्निंग देता हूँ अगर ईरान किसी भी अमेरिकी असासों पर हमला करता है तो हमने 52 ईरानी साइट्स को मार्क किया हुआ है, उनका निशान लगाया हुआ है, और हम जो है ना बहुत खौफनाक साबित होंगे। कुछ बहुत आला सतह पर ईरान और ईरानी सकाफ़त के लिए इंतहाई अहम है वो अहदाफ़, और इन अहदाफ़ के अलावा ख़ुद ईरान बहुत तेज़ी से और बहुत मुश्किल से दो चार हो जाएगा। अमेरिका मज़ीद धमकियाँ किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ना वो चाहता। और इस ट्वीट के 6 घंटे बाद एक और ट्वीट उन्होंने खड़का दी और कहते हैं जी कि अमेरिका ने सिर्फ $2 ट्रिलियन फ़ौजी साजो सामान पर ख़र्च किए। इस लिहाज से हम दुनिया में सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन हैं। अगर ईरान किसी अमेरिकी अड्डे या किसी भी अमेरिकी पर हमला करता है तो हम इससे बिल्कुल नए खूबसूरत फ़ौजी सामान को बग़ैर किसी हिचकिचाहट के ईरान की तरफ भेज देंगे। इन्होंने हम पर हमला किया और हमने पलट कर जवाब दिया। अगर वो एक बार फिर हमला करते हैं, जिस पर मैं इनको सख्ती से मशवरा दूंगा कि वो ऐसा ना करें, तो हम इन्हें इससे कहीं ज़्यादा बुरे तरीके से हिट करेंगे, और जो इससे पहले कभी इनको हिट नहीं किया होगा। इसको लास्ट लाइन में आपको इंग्लिश में बता देता हूँ कि वी विल हिट देम हार्डर देन दे हैव एवर बीन हिट बिफोर। ये इस वक्त हालात हैं। उसके अलावा बेतहाशा स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कभी जो है ना लेबनानी ग्रोह हिजबुल्लाह के सरबराह की आती है, कभी किसी की आती है, कभी किसी की आती है। कोई कहता है जनाब हमने बदला लेके छोड़ना है, कोई कहता है हम कानून के मुताबिक अमल करेंगे, कोई कहता है कि इस तरफ देखा भी तो आंखें निकाल देंगे। ये इस वक्त हालात चल रहे हैं। सऊदी अरब
کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے فی الحال وہ اتنی ان کی طرف سے سٹیٹمنٹس نہیں آ رہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایران اور امریکہ کا مسئلہ ہے، لیکن یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر ایران نے بدلہ لیا تو سب سے پہلے وہ خلیج میں ہی بدلہ لے سکتا ہے، اور وہ اس کے ٹارگٹ یا تو یو اے ای ہوں گے یا سعودی تنصیبات ہوں گی. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑے جا رہے ہیں، جبکہ میدان جنگ جو ہے نا کسی اور کا ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کا خاص خیال رکھیے گا. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.